पनियाई फीमेल एंड 3 कप्स को हमने मन भर के देखा। अभी 6:45 हो रहा है। बफर जोन में इवनिंग सफारी 7:15 तक है। अभी हम बाहर जाने के रास्ते में हैं। आज हमको रिसोर्ट पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर नाइट में ट्रैवल करना है कोर जोन के अंदर से। तो देखते हैं जाते जाते हमको रात के अंधेरे में कौन सा एनिमल देखने को मिलता है। मुकेश भैया, फ्राइडे को हमारे हिसाब से 3 से 4 जिप्सी आएगा। हाँ, ज़्यादा नहीं आएंगे। हाँ, कोर खुला है ना। हाँ, मैक्सिमम 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हाँ, और मतलब एकदम बिल्कुल तब अगर गलती से मिल बच्चा माँ तो बोल्ड दिख गया हमको। माँ तो बोल्ड है, बिल्कुल बोल्ड है। बच्चा लोग भी एकदम माँ की जैसा ही बन रहा है। 7 है, नहीं आ रहे बोल रहे नवंबर से। नदी पार करके रह रहा है। इधर नहीं आ रहा है, ये दूसरा मेल है। गांव वाला बाइक लेके घर वापस जा रहे हैं। थोड़ा देर में ही पूरा अंधेरा हो जाएगा। 3 किलोमीटर दूरी पे ही 4 टाइगर है और अभी भी गांव वाला रात को भी ऐसे ही घूम रहे हैं। सब बफर जोन का यही कहानी है। ये तो फैक्ट एंड रियलिटी है, इसलिए बफर एरिया में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी केस सामने आता है। कुछ दिन पहले एमपी का और एक टाइगर रिजर्व पेंच का रुक्खर जोन में बाजीराव नाम का टाइगर को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केस के चलते जंगल से ट्रैंकुलाइज करके भोपाल का वन विहार में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें दोष किसका है हम वो फैसले में नहीं जाना चाहते हैं, बट एक्चुअली में ह्यूमन ने ही जंगल को काट के अपना घर बनाया। अभी जब टाइगर का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एनटीसीए एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलके जो विलेजर्स इधर रहते हैं उनको धीरे धीरे दूसरा जगह रिहेबिलिटेट करना चाहिए, जिससे टाइगर को ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त एरिया मिल पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बारे में तत्पर नहीं है, बट दे नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्राइड, आवर नेशनल एनिमल। ये बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। पनियाई फीमेल का एरिया से वापस आते आते अभी तक हमको कोई भी एनिमल का मूवमेंट नहीं दिखा। आफ्टरनून में हमको बहुत सारा एनिमल दिख रहा था। इवन तभी एक पेयर ऑफ चिंकारा भी दिखा था, बट अभी तो कुछ भी मूवमेंट नहीं है। जो एरिया में अभी हम हैं ये तारा नाम की टाइग्रेस एंड पुजारी नाम का एक मेल टाइगर का टेरिटरी है। इन दोनों का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप मेरे बांधवगढ़ सीरीज का एपिसोड 2 में देख सकते हैं। ओके, बंदे चुईया में तीनों आती है। नहीं, अपनी ये तारा आती है और पुजारी काटीवा भी आती है। काटीवा भी आती है। जस्ट बॉर्डर ही चल रहे हैं हम यहाँ से 500 मीटर दूर। इटोली ना। सामने एक कलवर्ट बन रहा है क्योंकि पंचपेरी का ये पार्ट एक बफर जोन है। तो ये पुल बन जाने के बाद रेनी सीजन में जब सब कोर जोन बंद रहेगा तभी भी ये पोर्शन में एक्सेस चालू रहेगा सफारी के लिए। ये बंदर चुईया वाला बस हो गया। वो गाड़ी आ गई भैया लाल। भैया लाल हो गया। बंदर चुईया करके जो वाटर बॉडी था उधर हमने बिग कैट का मूवमेंट चेक किया, पर वाटर बॉडी तो एम्प्टी था। ये वाटर बॉडी पे ज्यादातर टाइम तारा एंड पुजारी का ही मूवमेंट रहता है।
पहले इधर काटिवा भी आती थी, बट दोनों टाइगर्स का कब्ज किल होने के बाद दोनों ने अपना टेरिटरी में बदलाव किया। अब बांधवगढ़ सीरीज का पहले का एपिसोड देखेंगे तो आपको ये इंटरेस्टिंग एंड सैड स्टोरी के बारे में रूबरू होगा। स्टिल हमको 30 किलोमीटर कोर जंगल होते हुए ट्रेवल करना है। ये टाइम पे स्टेट हाईवे के ऊपर डीएम का बहुत ही तगड़ा मूवमेंट रहता है। लेट्स सी वी कैन कैप्चर हिम टुडे और नॉट। 3-4 सीजन से हम बांधवगढ़ आ रहे हैं। बहुत दिन बाद फिर से बफर जोन में इतना तगड़ा साइटिंग हुआ। पहले ऐसा साइटिंग धमोकर में होता था जब किंग ऑफ बांधवगढ़ D1 एंड गौरी का पूरा फैमिली एक साथ दिखती थी। क्योंकि पनिहाई फीमेल भी बहुत बोल्ड है तो ये सीजन एंड नेक्स्ट सीजन में पनपत्ता में आउटस्टैंडिंग साइटिंग होगा। टूरिज्म एंड जोन को मैनेज करने के लिए बांधवगढ़ का ऑफिशियल को भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ऑफिशियल के टाइम पे कुछ केसेस आया था जो कि बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, लाइक एलिफेंट हर्ड डेथ, छोटा भीम का इंसिडेंट एंड टाइगर किलिंग्स इन बफर जोन। गाइड एंड ड्राइवर को भी बहुत परेशान किया गया था। चलिए उन्हीं का जुबानी जानते हैं उनका प्रॉब्लम क्या था। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। दिल्ली से आए हैं, हाँ। तो मतलब एक नहीं, हम लोगों को तो हर सप्ताह बोलिए तो 1 दिन 2 दिन तो उधर पे करना पड़ता था। 500 रुपये फाइन लगती थी। फर्स्ट गलती में 500, सेकेंड गलती में 500 बढ़ते ही आ रहे हैं। 4 गलती कर रहे हो 2000 आपको देना पड़ेगा। बांधवगढ़ में बफर जोन का परमिट कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ है कोर जोन से। क्योंकि आज वेडनेसडे था तो सब कोर जोन का इवनिंग सफारी बंद रहता है, तो आज इधर आना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। सामने से स्पॉटेड डियर एंड लंगूर का अलार्म कॉल चालू है, बट हमारे पास अभी वेट करने के लिए टाइम बचा नहीं है। सफारी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 ही 3 मिनट रह गया है। गेट से बाहर निकल के थोड़ा देर जरूर वेट करेंगे। बात करते करते हम अभी गेट पे पहुंच चुके हैं, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। सिर्फ 2 ही जिप्सी था जो इतना लेट वापस आया। नाइट सफारी के लिए आज पंचपेरी में एक भी जिप्सी नहीं है। अगर आज कोई इधर नाइट सफारी के लिए आता तो रात में टाइगर्स एंड कब्स को किल खाते हुए साइटिंग मिलता। नाउ इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। चलिए अभी आप लोगों को जिधर पंचपेरी का एंट्री बोर्ड लगा हुआ है स्टेट हाईवे के ऊपर, वो लोकेशन दिखाते हैं। एक्चुअली स्टेट हाईवे से पता ही नहीं चलता कौन से लोकेशन पे आना है पंचपेरी का सफारी के लिए। उधर ही बैठा ये तो D1 का नहीं है ना एरिया, इधर नहीं आता ना। समटाइम तो अपना आ जाता है। इधर तो नॉन टूरिज्म वाला आता है। हाँ, नॉन टूरिज्म एरिया जस्ट इधर से बंद एरिया। ये लोकेशन से ताला का बुकिंग काउंटर 25 किलोमीटर दूरी पे है एंड अप्रोक्स 13 किलोमीटर दूरी पे बांधवगढ़ का और एक बफर जोन धमोकर भी आता है। जाते जाते धमोकर का एंट्री गेट भी रास्ते पे ही आएगा, आपको वो लोकेशन भी दिखा देंगे। नाइट सफारी का परमिट आपको ताला का बुकिंग काउंटर से ही मिलता है एंड चार्जेस भी सेम ही रहता है बफर जोन का परमिट का चार्जेस जैसा। जिप्सी इधर आने जाने के लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि ये लोकेशन पे कोई अलग जिप्सी नहीं रहता है। आपको ताला का बुकिंग काउंटर से ही जिप्सी को अलॉट करके लेके आना पड़ता है। आप पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो भी ये चार्जेस देना पड़ता है। ये स्ट्रेट हाईवे के दोनों साइड में कोर जोन एंड टाइगर टेरिटरी है। फिर भी ये टाइम पे लोग सिंगल घूम रहे हैं या रास्ते के बाजू में बैठे हुए हैं। ये सब जो हैबिचुएटेड है ये टेरिटरी से, उन्हीं के लिए पॉसिबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड में घना जंगल है और रास्ते के बाजू में स्पॉटेड डियर एंड वाइल्ड बोर का हट भर भर के है। बट आप ये रास्ते में गाड़ी खड़ा करके उनको शूट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर गाड़ी खड़ा करना अलाउड नहीं है। आंख से ही अभी तक एनिमल दिख रहा था। अभी एक स्पॉटेड डियर हमारे सामने वाला जिप्सी के पहले से क्रॉस करके गया, बट
टाइगर, लेपर्ड या वाइल्ड एलिफेंट का अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। टाइगर या लेपर्ड आपको रात को मिल जाए और आप जिप्सी में हैं तो कोई फिक्र नहीं रहता, बट वाइल्ड एलिफेंट का मूवमेंट से ही सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बांधवगढ़ में अभी 50 से 60 वाइल्ड एलिफेंट है, तो इन लोगों से खतरा रह ही जाता है। ये है और उधर से वो हाँ हाँ, दोनों लेंगे। रुको चलिए अंधेरा हो पार्क रहा में है। लाइट मार। ये रोड होता है क्रॉस करके इस रोड से, और यहाँ पे भी वाटर पार्क है, तालाब है जस्ट 100 मीटर। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम आपको जाते जाते धमोकर जोन का गेट दिखाते हुए लेके जाएंगे। आपके सामने जो गेट दिख रहा है ये धमोकर जोन का गेट है। अभी तक तो सिर्फ एक ही जिप्सी इधर दिख रहा है, नाइट सफारी में आया हुआ। नाइट सफारी 7:30 बजे से है और अभी ऑलरेडी 7:30 हो गया है। बाकी और भी जिप्सी शायद पीछे से आ रहा होगा। इस बार हमने धमोकर का सफारी नहीं किया क्योंकि ये टाइम पे अभी महुआ का कलेक्शन चालू है, तो इसलिए टाइगर का मूवमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये जोन पे अभी D1 एंड गौरी का बेटी को 3 कब्ज है रा टाइग्रेस का मेल बच्चा के साथ। अगर रास्ते में टाइगर या एलिफेंट का कोई मूवमेंट बनता है तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो रिसोर्ट पहुंच के आपके साथ ज्वाइन करते हैं। रास्ते में आते आते और कोई एनिमल का मूवमेंट तो नहीं बना, तो आज का वीडियो इधर ही दी एंड करते हैं। कल सुबह मिलते हैं मगधी जोन के सफारी में। होप यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस एपिसोड ऑफ बांधवगढ़ सीरीज। आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है।